you are most welcome to our YouTube channel Article 32। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 41 विच टॉक्स अबाउट रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिडिक्शन। तो फ्रेंड्स, जो ये सेक्शन 41 है वो जजमेंट इन रैम की रेलिवेंसी की बात करता है। मतलब जो जजमेंट इन रेम को हम हिंदी में बोलें तो सरबंदी निर्णय, इनके ऐसे निर्णयों की रेलिवेंसी की बात करता है। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जजमेंट इन रैम क्या होता है। तो जो भी निर्णय होते हैं कोर्ट के, जो भी आदेश होते हैं, निर्णय होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, जजमेंट इन रैम होते हैं या जजमेंट इन पर्सोनम होते हैं। तो जजमेंट इन रैम की बात इस सेक्शन में की गई है, इसकी रेलिवेंसी की बात सेक्शन 41 में की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जजमेंट इन रैम क्या होता है। तो जजमेंट इन रैम ऐसे निर्णय होते हैं, ये एक प्रकार की घोषणा होते हैं। जजमेंट इन रैम क्या होते हैं? एक प्रकार का डिक्लेरेशन होते हैं जो किसी व्यक्ति की हैसियत को बताते हैं कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, ये व्यक्ति डिवोर्सी है, इस तरह की हैसियत को बताते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति दिवालिया है, इस तरह की हैसियत को बताते हैं जो कि सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। मतलब यदि व्यक्ति उससे शादी करने जाएगा तो वो उसे पता है कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, अगर मैं इससे शादी करूँगा तो उसकी शादी क्या होगी? शून्य होगी, वॉइड होगी, तो वो दूसरी मैरिज वॉइड होगी, इसलिए वो शादी नहीं करेगा। तो ऐसे डिसीजन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड पीपल, सभी लोगों के, चाहे वो इंडिया का हो चाहे कहीं का भी हो, सभी व्यक्तियों के अगेंस्ट क्या होते हैं? सभी व्यक्तियों को ये प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इन्हें जजमेंट इन रैम कहते हैं। जैसे कि अपना प्रोबेट संबंधित, जैसे कि वसीयत संबंधित हो गए, मैट्रिमोनियल हो गए और एडमिरल्टी हो गए, इंसॉल्वेंसी हो गए, ये क्या होते हैं? सभी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित किया गया, इंसॉल्वेंसी घोषित किया गया, तो कोई व्यक्ति उसे कर्ज नहीं देगा क्योंकि उसे मालूम है इंसॉल्वेंसी है, तो वो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है कि वो उसे कर्ज ना दे। तो ये ऐसे डिसीजन क्या कर रहे हैं? दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव कारित कर रहे हैं। तो इन्हें जजमेंट इन रैम कहते हैं। अब जजमेंट इन पर्सोनम हम देख लेते हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है लेकिन हम जान लेते हैं जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है। तो जजमेंट इन पर्सोनम व्यक्तिगत निर्णय ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर टॉर्ट संबंधित, ये क्या होते हैं? केवल दो पक्षकारों के बीच में उन्हीं को प्रभावित करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को टक्कर मार दी, तो उसका अगर ये सिविल सूट लाते हैं, टॉर्ट में लाते हैं, तो ये दोनों व्यक्तियों को ही प्रभावित कर रहे हैं, किसी अन्य लोगों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दो लोगों ने कुछ सामान खरीदा और सामान नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो ये क्या हो रहा है? केवल दो व्यक्तियों को ही प्रभावित कर रहे हैं, पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने जब जजमेंट इन रैम की बात की थी, ये क्या होते हैं? लोक प्रकृति के होते हैं, लोगों पर प्रभाव कारित करते हैं। तो यही इनमें अंतर है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 की। हमने देख लिया कि जजमेंट इन रैम क्या होता है, जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है। अब हमें समझ में आएगा सेक्शन 41। तो यहाँ पर ऐसे निर्णय की जो कि प्रोबेट संबंधित हैं, प्रोबेट संबंधित मतलब वसीयत संबंधित, किसी व्यक्ति की जो वसीयत के एग्जीक्यूशन, वसीयत जो रजिस्टर्ड वसीयत है उसके एग्जीक्यूशन से संबंधित जो केस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो प्रोबेट संबंध में आते हैं। तो ऐसे निर्णय भी रेलिवेंट होते हैं अंडर सेक्शन 41। या विवाह विषयक, ये मतलब इंग्लिश में हम बोलें तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट संबंधित जो डिसीजन होते हैं वो भी इस सेक्शन में आते हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट या फिर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंतर किसी व्यक्ति को मैरिड घोषित किया गया है, डिवोर्सी घोषित किया गया है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है इसमें एडमिरल्टी, मतलब कि नावाधिकरण विषयक अधिकार था। मतलब कि दो देशों के बीच में युद्ध होता है या कोई भी युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर कोई जहाज़ डूब गया है, तो ये जहाज़ के बारे में बताया जाता है कि ये जहाज़ किसका है। इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा या किसी कोर्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि जहाज़ किसका है, ये पोत किसका है। तो ये ऐसे जजमेंट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड पीपल, सभी लोगों के अगेंस्ट ये क्या होते हैं? रेलिवेंट होते हैं।
या फिर इसमें जो फोर्थ बताया गया है दिवाला संबंधित, दिवाला बेसिक अधिकार था। तो इंसॉल्वेंसी की बात की गई, किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंसी घोषित किया गया है तो ये सभी व्यक्ति के अगेंस्ट या उसको प्रभावित करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, इनको क्या है, रेलिवेंट माना गया है। तो यही इस सेक्शन 41 में बात की गई है। इसे हम उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। यदि किसी मामले में किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया है और प्रत्येक ऐसे मामले में, आगे किसी भी मामले में ये उसकी दिवालिया संबंधित किसी केस में उस या सूट में उसके दिवालिया संबंधी विषय पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो दिवालिया है या नहीं, तो उसका जो पुराना जो डिक्लेरेशन है, कोर्ट का जो डिक्लेरेशन है, पुरानी कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, डिक्री दी है, तो उसके दिवालिया संबंध में कि ये व्यक्ति दिवालिया है, तो वो क्या होगा, वो दूसरे केस में क्या होगा, रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन 41। तो अगर किसी अगले केस में, आगे किसी भी केस में ये बात उठती है, क्वेश्चन अराइज एज टू ही इज इंसॉल्वेंसी और नॉट, तो द प्रीवियस जजमेंट इज रेलिवेंट इन द सब्सिक्वेंट केस। तो यही सेक्शन 41 बात करता है। तो ऐसे निर्णय क्या होंगे, ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात के निश्चायक सबूत होंगे। ये सेक्शन 41 में लिख रहा है कि ये इट इज़ द कंक्लूसिव प्रूफ, ये कंक्लूसिव प्रूफ होंगे।